अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एजुकेटर अलाइंस एकेडमी। नाइन्थ क्लास कंप्यूटर के सेकंड चैप्टर के एमसीक्यूज़ हैं, उनके ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ। जितने भी पॉसिबल सेकंड चैप्टर के एमसीक्यूज़ हैं वो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ और उसके आंसर जो करेक्ट हैं वो भी बताऊँगा। पहला एमसीक्यूज़ है एक्सप्रेशन a प्लस बी इंटू ए प्लस सी इज़ इक्वल टू। नीचे ऑप्शंस मौजूद हैं। इन ऑप्शंस में जो ए ऑप्शन है वो इसकी करेक्ट ऑप्शन होगी a प्लस इंटू बी इंटू सी। ठीक है, ए प्लस बाहर आ जाएगा, बी डॉट सी जो है वो अंदर रह जाएगा हमारे पास। फिर सेकंड एमसीक्यूज है द ऑर्डर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टू सेपरेट टर्म्स इज़ नॉट इम्पोर्टेंट इन। यानी दो एप्लीकेशन है, ऑर्डर ऑफ एप्लीकेशन है या दो सेपरेट टर्म्स हैं तो उनका ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता। वो किसके अंदर होता है? वो हमारा खासियत मुबादला होता है जिसे हम कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। तो बी ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन होगी। थर्ड एमसीक्यूज हमारा इज़ इट कोल्ड आउटसाइड इज़। ये एक है, ये क्या है हमारे पास? ये एक बूलियन प्रपोजिशन है, ए ऑप्शन आएगी यहाँ पर। ठीक है, कि बाहर सर्दी है, ये एक बूलियन प्रपोजिशन है। बूलियन प्रपोजिशन वो होती है जिसका जवाब हाँ या ना में होता है। तो इज़ इट कोल्ड आउटसाइड, अगर तो बाहर सर्दी होगी तो इसका आंसर यस होगा, और अगर नहीं है तो इसका आंसर नो होगा। तो इसलिए इसे हम बूलियन प्रपोजिशन कहेंगे। फोर्थ एमसीक्यूज है नंबर 17 इज़ इक्वल टू डैश इन बाइनरी सिस्टम। 17 की अगर आप बाइनरी निकालें तो आपने बताना है कि ये किसके बराबर होता है। तो सी ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन है, जिसमें ये लिखा हुआ है 10001, ये इसकी करेक्ट ऑप्शन होगी। ठीक है, आप इसको वापस डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करके देखें, 17 ही आएगा। 5 MCQs है 1 पेटाबाइट इज़ इक्वल टू। पेटाबाइट आपने बताना है कि वो किसके बराबर है। 1 पेटाबाइट जो होता है वो 1000 टेराबाइट के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर पावर की सूरत में दिया गया है। तो आपने याद रखना है कि 1024 की पावर 1 जो होता है वो किलोबाइट होता है, पावर 2 जो होता है वो मेगाबाइट होता है, पावर 3 गीगाबाइट होता है, पावर 4 टेराबाइट होता है और पावर 5 जो होता है वो पेटाबाइट होता है। तो सी ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन होगी। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हैज़ टोटल डैश नंबर्स। कितने नंबर्स होते हैं हेक्साडेसिमल में? तो इसकी करेक्ट ऑप्शन है बी, 16 नंबर्स होते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास 7 MCQs आ जाता है द सिस्टम अंडर विच द न्यूमेरिकल सिस्टम इज़ एक्सप्रेस्ड इज़ कॉल्ड। वो सिस्टम जिसमें नंबरों को दिखाया जाता है या अददी निज़ाम का इजहार होता है उसको हम कहते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, उसको हम नंबर सिस्टम कहते हैं। उसे हम बाइनरी सिस्टम या फिर डेसिमल सिस्टम, हाँ ऑल ऑफ दीज आ जाएगा इसमें। स्नाई सिस्टम भी उसी में ही है। वैसे ज़्यादा बेस्ट जो है वो नंबर सिस्टम, इसका आंसर है बी ऑप्शन। व्हाट न्यूमेरिकल सिस्टम डू वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ। हम अपनी डेली लाइफ में कौन सा नंबर सिस्टम इस्तेमाल करते हैं? तो वो है हमारा डेसिमल सिस्टम, ए ऑप्शन। नाइन्थ एमसीक्यूज हमारा द बेस ऑफ डेसिमल सिस्टम इज़। डेसिमल सिस्टम की बेस सी 10 होती है। ठीक है, 10 इसका करेक्ट आंसर है। द बेस ऑफ बाइनरी सिस्टम इज़ 2, उसकी 2 होती है बेस। और फिर है द बाइनरी न्यूमेरिक सिस्टम हैव नंबर्स। बाइनरी न्यूमेरिक सिस्टम में कौन से नंबर्स होते हैं? वो 0 1 होते हैं, ये 0 एंड 1। ठीक है, द बाइनरी वैल्यू ऑफ द लेटर ए इज़। ए की बाइनरी वैल्यू क्या है? ए जो है वो बराबर होता है 65 के। ए का इक्वलेंट जो कोड है एसकाई में वो 65 होता है। 65 को जब आप कन्वर्ट करते हैं इसमें बाइनरी में तो वो बी ऑप्शन आएगी आपकी, बी नहीं सॉरी, ए ऑप्शन आएगी आपकी। ठीक है, ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। ए को अगर आप कन्वर्ट करके देखें ये 65 के बराबर होगा। द डेसिमल वैल्यू ऑफ द लेटर ए इज़ 65। दूसरा एमसीक्यू वही दिया हुआ है कि ए की डेसिमल वैल्यू क्या है, वो 65 होती है। और ये वैल्यूज़ कहाँ से पता चलती हैं, ए की, बी की, सी की? आप लोग नेट पे सर्च कीजिएगा एसकाई कोड, या आपकी बुक में भी मौजूद होगा एसकाई कोड। तो एसकाई कोड जो टेबल होता है उसके अंदर मौजूद होती हैं ए बी सी डी ई, तमाम सिम्बल्स और लेटर्स और डिजिट्स के डेसिमल कोड जो है वो साथ दिया होता है। वैल्यू ऑफ ए इन हेक्साडेसिमल इज़। अब आपने हेक्साडेसिमल के अंदर नंबर सिस्टम में पढ़ा था ए जो है वो 10 के बराबर होता है। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम में ए जो है वो 65 के बराबर होता है, हेक्साडेसिमल में ए जो है वो 10 के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन इसकी करेक्ट होगी। 15 है
टू कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर वी डिवाइड द नंबर बाय। तो बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है इसलिए हम 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये कन्वर्जन का असूल है, जब आप डेसिमल नंबर को बाइनरी में चेंज करते हैं तो आप 2 से डिवाइड करते हैं। तो ए ऑप्शन होगी इसकी। 16 MCQs है हमारा। द नंबर इज़ डिवाइडेड ऑब्टेन इन द एक्सचेंज ऑफ सिस्टम इज़ कॉल्ड। जब आप नंबर को डिवाइड करते हैं और फिर आपके पास जो एक्सचेंज नंबर सिस्टम के बाद में हासिल तकसीम को कहते हैं क्वोशंट कहते हैं। बी ऑप्शन होगी हमारी। 17 MCQs है हमारे पास। 69610 डेसिमल नंबर है, इसको हेक्साडेसिमल में चेंज करना है तो इसका ऑप्शन है हमारा करेक्ट सी। इसको आप हेक्साडेसिमल में रफ वर्क में करके देखेंगे, आपका करेक्ट आंसर सी आएगा, 10FEA। फिर हमारा 18 MCQs है। C916 यानी C9 एक नंबर है और उसकी बेस 16 है, हेक्साडेसिमल है, उसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा डी ऑप्शन है। इसको भी आप बाइनरी में कन्वर्ट करके देखिएगा, जो तरीका आपको समझाया हुआ है, तो उसके मुताबिक जो आपका आंसर आएगा वो डी ऑप्शन आएगी। 19 MCQs है। द टाइप्स ऑफ मेमोरी इज़। मेमोरी की टाइप्स दो हैं, वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल। द एग्जाम्पल ऑफ वोलाटाइल मेमोरी इज़। तो इसकी एग्जांपल 20 MCQs है। द एग्जांपल ऑफ वोलाटाइल मेमोरी इज़। तो एग्जांपल जो है वोलाटाइल की वो है रैम, ए ऑप्शन। 21 MCQs है। इन विच मेमोरी इज़ द डाटा टेम्परेरी स्टोर्ड। तो टेम्परेरीली जो डाटा है वो वोलाटाइल मेमोरी में स्टोर होता है, इसका ऑप्शन भी ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास 22 MCQs। डाटा इज स्टोर्ड इन मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड के जो अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो आपका परमानेंट स्टोर होता है, ठीक है। तो परमानेंटली आप करेंगे, सी ऑप्शन। 23rd MCQs है। डिजिटल कंप्यूटर सेव डाटा इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, बाइनरी की शक्ल में डाटा सेव होता है। 24 MCQs है। हाउ मैनी बाइट्स विल इट टेक टू सेव द नेम पाकिस्तान इन कंप्यूटर मेमोरी। तो आपने सिंपली ये याद रखना है कि एक करेक्टर 1 बाइट का होता है। तो आप करेक्टर्स काउंट कर लें, पाकिस्तान में कितने करेक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 करेक्टर्स हैं तो 8 बाइट मेमोरी लेगी इसको सेव करने के लिए। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 1 बाइट कंटेन्स बिट्स। 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट्स होते हैं, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 1 किलोबाइट कंटेन्स बाइट्स। 1 किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं, तो बी ऑप्शन है 1024। बी ऑप्शन करेक्ट है इसकी। 27 MCQs है। द लीस्ट अमाउंट ऑफ स्पेस इज़ रिक्वायर्ड टू स्टोर एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर। कम से कम जो स्पेस रिक्वायर होती है किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, तो कम से कम जो इन्फॉर्मेशन होती है वो 1 लेटर का होता है, ठीक है, 1 लेटर होता है। 1 लेटर को स्टोर करने के लिए 1 बाइट चाहिए होती है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। प्रपोजिशन इंडिकेट द वैल्यू। प्रपोजिशन क्या इंडिकेट करता है, ट्रू फॉल्स, ये दोनों, बोथ, इनमें से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। प्रपोजिशन आपकी ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है। एंड ऑपरेटर कैन बी डिनोटेड बाय। एंड ऑपरेटर को डिनोट करने के लिए आप डॉट का इस्तेमाल करते हैं, वो है ए ऑप्शन। और ऑपरेटर कैन बी डिनोटेड बाय प्लस साइन, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगी। 31 MCQs है। डैश यूज टू टेस्ट द प्रपोजिशन। प्रपोजिशन को टेस्ट करने के लिए आप ट्रूथ टेबल का इस्तेमाल करते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट है। और 32nd MCQs है। बाय निगेटिंग अ नेगेटिव प्रपोजिशन वी गेट अ डैश प्रपोजिशन। जब आप एक पहले से मनफी प्रपोजिशन को दोबारा से मनफी कर देते हैं, यानी नॉट ऑपरेटर लगा देते हैं, तो हमारे पास पॉजिटिव प्रपोजिशन आ जाती है, और बी ऑप्शन इसकी करेक्ट होगी। आई होप कि आप लोगों को ये MCQs अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे।